आईआईटी नेस्ट के वॉरियर्स कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया होगा कि आखिरकार हमें ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ड्रॉप ले करके अच्छे से तैयारी करके इस साल तो कैसे भी अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट, अपने ड्रीम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आईएससी बेंगलोर, सेवन आइजर्स, आईएसीएस कोलकाता, नेस्ट के थ्रू मिलने वाले सीबीएस मुंबई और नाइजर भुवनेश्वर में से किसी ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना ही है, तो सबसे ज़रूरी है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपकी पूरी एक साल की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए अगर आप एक आइडियल स्टूडेंट की तरफ प्रिपेयर करते हुए टॉप की रैंक्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं एंड क्वालिफाई करना चाहते हैं आईआईटी एंड नेस्ट जैसे एग्जामिनेशंस को। सबसे पहले तो भाई मैं ये बता दूं कि आपको आखिरकार मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी पे भरोसा करने की ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने अब तक बहुत सारी गलतियां की जिसकी वजह से शायद आपको उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिला, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू वर वेरी हार्ड वर्किंग, दैट यू वर वेरी सीरियस अबाउट योर गोल्स एंड योर प्लान्स। बट फिर भी कुछ छोटी छोटी गलतियां, कुछ एडवाइस सही टाइम पर ना मिल पाने की वजह से, गाइडेंस सही टाइम पर ना मिल पाने की वजह से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद किया अपना, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोरल डाउन किया अपना, जिसकी वजह से एग्ज़ाम आपका उतना अच्छा नहीं जा पाया। साथ ही साथ वो भी बच्चे जिन्होंने पहली बार सोचा है आईआईटी नेस्ट के लिए अटेम्प्ट करेंगे और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट जाएंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी डिटेल स्ट्रैटेजी, सारी की सारी गलतियाँ और क्या आपको फॉलो करना चाहिए पूरे एक साल में ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम धांसू हो जाए, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 1 ईयर कंप्लीट स्ट्रैटेजी ऑफ आईआईटी एंड नेस्ट 2027। तो मेरे वॉरियर ड्रॉपर बच्चों, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अब ड्रॉपर नहीं, अब टॉपर कहलाने का टाइम है। इस बार के हमारे आईआईटी और नेस्ट के AIR 1s को देखकर तुम्हें लग ही गया होगा कि ड्रॉपर स्टूडेंट को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉपर स्टूडेंट के पास एक स्पेशल चीज़ होती है जो शायद और किसी के पास नहीं होती, वो होता है उनका एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग फेलियर, ताकि वो जब अगली बार एग्ज़ाम देने जाएं तो उन सारी गलतियों को अवॉइड कर सके जिसे फर्स्ट टाइम जब बच्चा देने जाता है एग्ज़ाम वो सारी गलतियां कर लेता है। तो अपने आप को मानो थोड़ा सा विद्वान, आपके पार्थ भैया भी डबल ड्रॉपर रह चुके हैं और IITian हैं, तो कुछ ना कुछ तो दम होगा इन ड्रॉपर स्टूडेंट्स के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक थम्स अप दिखाना फॉर ऑल द ड्रॉपर स्टूडेंट्स। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके अंदर हिम्मत बहुत है। बस अब मैं बताऊंगा कि उस हिम्मत को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन तक कैसे पहुंचना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दीज पीपल एज वेल। हमारे जो AIR 1 से 2026 के IIT नेस्ट और एनसेट एग्जामिनेशन के सौम्य नील, जिसने एनसेट और IIT में AIR 1 हासिल किया, स्कोरिंग 240 आउट ऑफ 240, और हमारे सानिध्य क्षितिज डोंगरे भैया जिन्होंने IIT में ऑल इंडिया रैंक 4 और नेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। तो इनकी गाइडेंस का मिक्सचर भी हम आप तक इसी वीडियो में पहुंचाने वाले होंगे। अब जल्दी से चलते हैं और समझते हैं कि आखिरकार आप लोगों के सामने रास्ता जो आया है वो आपको कहाँ लेकर जाएगा। देखो, जब आप ड्रॉप लेते हैं ना तो आपके पास दो तरीके के रास्ते होते हैं। एक तो होता है जो आपको सीधा आपके ड्रीम इंस्टीट्यूशन आइजर, नाइजर, ISC बेंगलोर, IACS कोलकाता एंड मेनी मोर तक लेके जाएगा, और दूसरा रास्ता होता है जो आपको एक तरीके से बार बार उसी विशेष साइकिल में फंसाता चला जाएगा जिसमें आप गलती से फंसते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट। तो अब मैं बताऊं आपको कि पहले वाली जो रोड थी उसके ऊपर कैसे चलना है आप लोगों को। सबसे पहले तो ये समझो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में, डिजाइन्ड वे में की जाती है, और वो डिज़ाइन ये कहता है कि सबसे पहले आप अपना शुरुआत में ही रूटीन पे काम करके एक रूटीन सेट कर लेते हैं और उसी रूटीन को थ्रू आउट ईयर फॉलो करते हैं, राइट, ताकि आपका दिमाग बहुत ही नरिश हो जाए उस रूटीन के अकॉर्डिंग बेस्ट एफिशिएंसी का आउटकम देने के लिए। रूटीन बनने के बाद डिसिप्लिन आता है भाई। रूटीन बना के दीवार पे ना जाने कितने टाइम टेबल हमने चिपकाए होंगे अपने बचपन में, लेकिन फॉलो कितने हुए उसमें से बहुत ही कम। कितने दिन तक हुए? बहुत ही कम। तो ये चीज़ें सुधारनी है, रूटीन बनाना है और उस रूटीन को डिसिप्लिन के साथ पूरे साल तक फॉलो करने की कोशिश करनी है। कंसिस्टेंसी अगेन इट्स अ फैक्टर दैट कम्स अलॉन्ग विद द डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन है तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी, विच मैटर्स अ लॉट। रोज 15 घंटे नहीं पढ़ना है, एक दिन 15 घंटे पढ़ के बाकी दिन मजे नहीं मारने हैं। रोज
रोज बल्कि 7-7 घंटे की पढ़ाई करनी है, इससे आप ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। फीडबैक की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन आपको कोई कांस्टेंट फीडबैक देने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए, विच इज़ वाई सायास्ट्रा इज देयर फॉर यू। और किस तरीके से सायास्ट्रा आपकी हेल्प करने वाला है आपकी इस प्रिपरेशन में, किस तरीके के फीडबैक से आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव हो सकती है इन एग्जाम्स में, वो मैं आपको जल्दी इस वीडियो में बताने वाला हूँगा। और एक स्पेशल सरप्राइज भी तुम लोगों के लिए है, इनफैक्ट दो स्पेशल सरप्राइज है जिसके बारे में भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक तो तुम्हारे फेवरेट मेंटर्स जो तुम्हें गाइड करने वाले होंगे, मैं उन सबको बुला के सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडेंस तुम्हें दिलवाऊंगा पूरे 1 साल के लिए। और दूसरा एक स्पेशल सरप्राइज और है जिसमें तुम्हें मौका मिल सकता है आईएससी बेंगलोर में जाकर के वहां के प्रोफेसर से अवार्ड पाने का। मैं जल्दी बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। फीडबैक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका अल्टीमेट गोल, जो कि होना चाहिए एक अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूशन जिसमें आईएससी बेंगलोर, आईएसीएस कोलकाता जो कि एशिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है, जहां से डॉक्टर सीवी रमन जैसे नोबेल लॉरिएट्स मिले हैं हमारे देश को, उसके अलावा 7 नाइजर्स, नाइजर, सीबीएस मुंबई एंड ऑल। ये हमारा फाइनल टारगेट होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों को समझना होगा कि शुरुआत अभी से करनी है और डिले नहीं करना है। जुलाई से ही हमें शुरुआत करनी है और अगले जून तक फिर हमें रुकना थकना नहीं है। वी हैव टू कीप ऑन ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग, जिसमें जुलाई में आप अपना बेस सेटअप करेंगे, जिसमें आप अपना रूटीन बनाएंगे और अपनी सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, किस में वीक हैं, किस में स्ट्रांग है, अगर पहले एग्जाम दिया था तो क्या गलतियां की थी, और अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो अपने एक्सपर्ट्स से, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे सीखिए कि क्या गलतियां नहीं करनी होती है और स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें सेट कर लेनी चाहिए। सितंबर आते आते तक आप लोग इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, जो चीज़ें कर रहे हैं उसको और फास्ट पेस पे करेंगे, थोड़ा सा और लोड ज़्यादा लेना शुरू करेंगे ताकि आप लोगों की जो सिलेबस कवरिंग स्पीड है वो इंप्रूव हो जाए। दिसंबर तक करके सिलेबस खत्म कर देना एक तरफ, और मार्च तक आते आते आप लोग इतने सारे मॉक्स दे चुके होंगे, और मार्च के बाद भी अगर आप सायास्ट्रा के साथ जुड़े रहे तो इतने सारे मॉक्स दिलवाएगा सायास्ट्रा कि आप लोग एकदम टॉप नॉच तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे जून में आने वाले आईआईटी नेस्ट एग्जामिनेशंस के लिए। और इतना ही नहीं भाई, इतिहास गवाह है कि जो सीरियसली आईआईटी नेस्ट की तैयारी कर लेता है, रिसर्च माइंडसेट के साथ पेपर देना सीख लेता है, फिर उसके लिए जेई मेंस, जेई एडवांस और बाकी सारे एग्जाम्स जैसे कि नीट, सीयूईटी भी एक डुएबल जॉब बन जाते हैं। इस बार हमारी एक और स्टूडेंट है जिनका पॉडकास्ट जल्दी चैनल पे आने वाला होगा, यू विल बी सून एबल टू सी दैट पॉडकास्ट, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिसमें उन्होंने सीयूईटी में ऑलमोस्ट आई गेस 1000 सम मार्क्स उन्होंने ऑक्यूपाई किए हैं आउट ऑफ 1250, और वो भी अपने 12th करते करते। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से आप मल्टीपल एग्जाम्स कैसे निकाल सकते हैं, राइट। अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि आपके पास 365 दिन हैं, 12 महीने हैं, 52 हफ्ते हैं, तो एक तरीके से आपको टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको यूटिलाइज करना सीखना होगा सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि 1 साल पड़ा है भाई आराम से करेंगे तैयारी, नहीं, आज के दिन की तैयारी आज करनी पड़ेगी और हर दिन की तैयारी करके हर दिन को अच्छे से जीना होगा एक मास्टर स्टूडेंट की तरह, ठीक है। ये पीपीटी वैसे आपको ऐप पे मिल जाएगी, सायास्ट्रा की ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको इस पीपीटी के साथ साथ और भी बहुत सारा कंटेंट मिले, जिसमें आईआईटी नेस्ट जैसे एग्जामिनेशंस की कट ऑफ के डेटाज हैं, स्ट्रैटेजिक बहुत सारे शीट्स पड़ी हुई हैं, टॉपर शीट पड़ी हुई हैं, एनालिसिस पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं टू गेट टू नो योर एग्जाम्स वेल बिफोर यू इवन स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन। तो ये चीज़ मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि लर्न करनी है, प्रैक्टिस करना है, मॉक देना है और फिर उसको एनालाइज करना है। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक में सेम चीज़ें करोगे चारों सब्जेक्ट के लिए, आईएससी, समझ गए। तो अब ये रहे वो हमारे प्यारे सीनियर्स, वॉरियर सीनियर्स, जो आप लोगों को गाइड करते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उनकी एडवाइसेस सब कलेक्ट करके मैं ही आपके सामने लेकर आ जाता हूँ, राइट। वैसे तुम्हें पता है मैं पढ़ाता भी हूँ ठीक है। कभी तुम ये सोचते हो कि ये जो है सिर्फ भैया आते हैं और जो है यूट्यूब पे कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं, नहीं, आई एम ऑल्सो ऑर्गेनिक केमिस्ट फ्रॉम आईआईटी एंड मैं भी पढ़ा रहा हूँ बहुत सालों से। और शायद जो बच्चे जानते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें भी बता दूं कि मुझे भी पढ़ाने का शौक है और मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो AIR 1 से लेकर के मल्टीपल AIRs हमारे पास अब तक आ चुकी हैं। पिछले 5 सालों में बहुत सारे सिलेक्शंस हम दे चुके हैं। दिखावा नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे प्राउड है इस चीज़ पे, क्योंकि आइजर नाइजर के लिए इंडिया में, पूरे इंडिया में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, छाती ठोक के कह सकता हूँ कि और कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो एक साइंटिफिक कम्युनिटी को इतना नर्चर करता हो। 5 लाख से ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के साइंटिफिक माइंडसेट लोग जुड़ते हैं और आप लोगों तक एक बेस्ट गाइडेंस पहुँचाते हैं, राइट। सो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको आज ही से शुरू करनी पड़ेगी
अपनी तैयारी इस IIT नेस्ट के एग्जाम्स की। तो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ IIT नेस्ट का ब्रह्मास्त्र स्पेशली फॉर वॉरियर स्टूडेंट्स लाइक यू, व्हिच इज़ द रमन बैच 2027, जिसके अंदर आपके बेस्ट मेंटर्स जो खुद उन इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं जहाँ पर आपका जाने का मन कर रहा है, उन प्रोफेसर्स के अंडर अपनी पूरी रिसर्च करके आए हैं जो एक्चुअल में आपका पेपर बनाने वाले होंगे अगले साल। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रमन बैच आपके लिए एक्चुअल में ऐसा क्या लेकर आ रहा है जिसकी वजह से आपको और कहीं जाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक तीर से कई निशाने लगेंगे। क्योंकि तो रमन बैच के बारे में अगर मैं बताऊं, हिस्ट्री जान लो थोड़ी सी। रमन बैच जब से स्टार्ट हुआ है तब से ड्रॉपर्स को मिली है एक नई उम्मीद, क्योंकि इससे हर साल बहुत सारे सिलेक्शंस आते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट्स गए थे और उनमें से मेजॉरिटी बच्चे ये कह रहे थे कि रमन बैच ज्वाइन करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा फोकस्ड फील हुआ और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज गाइडेंस की वजह से उनकी जर्नी, उनकी प्रिपरेशन जर्नी में 4 चांद लगे थे। क्योंकि यहाँ पर आपको वो स्ट्रक्चर मिलता है जिससे आपकी टॉप रैंक्स निकल के आती है। सबसे पहले आपकी वो क्लासेस होती है मंडे से सैटरडे, जहां पर आपके चारों मेंटर्स चारों सब्जेक्ट के लिए आपको बेस्ट गाइडेंस देते हैं। कॉन्सेप्ट को इस तरीके से आपके खून में मिला देंगे ना कि आपको ऐसे लगेगा कि हाँ भाई मैं ही साइंस हूं। उसके अलावा द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स स्पेशली डिजाइन फॉर IIT एंड जो पूरे इंडिया में और कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता। रियल CBT मॉक टेस्ट होते हैं और उनका एनालिसिस आपके सामने कराया जाता है। आपको पर्सनल मेंटर्स दिए जाते हैं जो आपकी पूरी प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमसे बात करनी होती है स्पेशली तो उसके लिए भी हम गूगल मीट्स करते हैं, जिससे आप कॉन्स्टेंटली मेंटर के साथ टच में रहते हैं। रैंकर मेंटरशिप लूप्स चलते हैं जिसकी वजह से आपको आपका प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम एक तरीके से ट्रेन कर देता है कि आप एक सिस्टम से पूरे साल चलें और अपने रैंक को अचीव करें। ये रहे वो 4 धुरंधर मेंटर्स, 3 धुरंधर मेंटर्स, अपनी तारीफ कैसे कर सकता हूँ, जो आपको पढ़ाने वाले हैं आपके चारों फेवरेट सब्जेक्ट्स। और ये बताओ भाई, पूरे इंडिया में कौन है ऐसा जो चारों सब्जेक्ट पढ़ाता है? कोई है? नहीं है ना। शास्त्रा के अलावा कोई मिलेगा भी नहीं। तो अब बारी बारी से बुलाता हूं मैं जल्दी से अपने धुरंधर मेंटर्स को। बायोलॉजी के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आकाश भैया को, एंड देन अब तो लाइन से मैं तो यहाँ खड़ा ही हूँ, सौम्या सिसोदिया भैया आ जाओ, मैथ्स पढ़ानी है बच्चों को। एंड वी हैव आवर कैलिस्थेनिक्स वाले भैया, कलित भैया आ जाओ भैया, आप भी इधर आ जाओ। मैं थोड़ा अपनी अपनी फोटो के सामने खड़े हो जाते हैं। सही बात है, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। राइट। तो ये 4 मेंटर्स, यानी कि ये 3 मेंटर्स और मैं, आप लोगों को पढ़ाने वाले होंगे रमन बैच के अंदर चारों सब्जेक्ट्स। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, कलित भैया आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, अपनी बोतल के साथ घुमा घुमा के सारी विजुलाइज करा देंगे। फील आनी बहुत जरूरी है फिजिक्स में एज पर कलित भैया। मैथ्स अगर सौम्या भैया पढ़ा रहे तो आपको और कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इनके पास हर एग्जाम्स के एक्सपोजर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम JEE टिल द एंड ऑफ IIT एंड नेस्ट। उसके अलावा आकाश भैया के चर्चे आप सबने सुने ही होंगे। इस बार तो उन्होंने IIT का पेपर ऑलमोस्ट लीक ही कर डाला था, क्योंकि उनके बताए हुए क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हो गए थे, और वो भी हर साल होते ही हैं, तो इसमें कोई नई बात है नहीं वैसे। और मैं करा ही दूंगा बढ़िया केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बताते हैं इन बच्चों को भैया कि बारी बारी से सब्जेक्ट वाइज हम किस तरीके से पूरे बैच में प्रोसीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसका है? अरे आकाश भैया बताओ भैया। हाँ, मेरा सिंपल सा अप्रोच ये रहता है कि भाई प्रायोरिटी वाइज चैप्टर कराया जाए, क्योंकि हम रिसर्च कॉलेज में जा रहे हैं तो हमें पता है कि रिसर्च के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट। कोई रट्टा वाला टॉपिक है वो लास्ट में कराया जाएगा। राइट। जो अच्छे कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं वो पहले कराए जाएंगे, प्री रिक्विजिट्स पहले कराए जाएंगे, सेल वाले चैप्टर पहले कराए जाएंगे, जेनेटिक्स जो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जहां से आते हैं वो कराया जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पहले कराया जाएगा। तो बिल्कुल सीक्वेंस वही फॉलो होगा जो आपके एग्जाम के रेलेवेंस के साथ मैच करे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो शुरुआत में हाई प्रायोरिटी एंड ऑल्सो प्रीरिक्विजिट वाले चैप्टर, बीच में आपके कंसेप्चुअल टॉपिक्स जो कि स्कोरिंग है। कई ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, मैथ्स वाले बच्चे जो हैं उनको आराम से कर ले जाते हैं, वो भी पहले ही कराए जाएंगे। एंड में थोड़ा रट्टाफिकेशन वाले फैक्चुअल टॉपिक्स कराए जाएंगे। तो यही हमारा सीक्वेंस रहेगा, यही रहना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा एक सवाल जो बच्चे पूछते हैं कि भैया मैं PCM वाला हूँ, मुझसे बायो हो जाएगी क्या? ये बताओ आप। देखो, PCM वाले बच्चों के लिए बायो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैं IIT का तो मैं ये बोल दूं कि PCB वाले बच्चों के लिए मैथ्स करना भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। तो अगर आप सिंपल रोज क्लास अटेंड कर रहे हैं, लाइव क्लास, या फिर अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो पंक्चुअली रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, नोट्स रिवीजन के लिए रोज रेफर कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस रोज सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट टाइमली दे रहे हैं, हर 14-15 दिन में, हर बाई वीकली आपके मॉक टेस्ट होंगे, वो आप दे रहे हैं, ठीक है, रिवीजन की साइकिल कंटिन्यूस आपकी चल रही है, तो एट द एंड आप कर ही लोगे, आपका हो जाएगा अपने आप
आपको बस प्रोसेस फॉलो करनी है, Right. रोज रोज जो बेस्वाद आपका प्रोसेस है वो हाँ। फॉलो करते जाना है, एट द एंड फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बहुत सही बात। अगला सवाल सीधा सीधा कनेक्टेड है, जो कि है सौम्या भैया के लिए, हाँ। कि अगर कोई पीसीएम वाला बच्चा नहीं है, पीसीबी वाला बच्चा है, तो क्या मैथ्स कर पाएगा? सबसे पहले तो सर मैंने पहले भी ये बात बोली है कि अब आपको पीसीएम और पीसीबी से ऊपर उठना है। बिल्कुल सही बात आप है। सब पीसीएमबी चारों के स्टूडेंट हो, ठीक है ना। हाँ। आप पीसीएम और पीसीबी जैसी चीजें सिर्फ बोर्ड्स और स्कूल तक ही होती हैं, ठीक है ना। आईआईटी नेस्ट में कोई पीसीएम कोई पीसीबी नहीं है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, जैसा कि आकाश भैया ने बोला, अगर मैं दिखा पाऊं हाँ। तो ये हमारा मैथ्स का जो स्ट्रक्चर है वो है ही ऐसे कि मैं एंटायर कोर्स में कभी ये बोल ही नहीं रहा हूँगा कि ये बात आपको पता है या ये तो प्री रिक्विजिट है। हाँ। ये चीज आप चैप्टर देखो, पहला फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स है। हाँ। जितनी चीजें मुझे 9वीं 10वीं 11वीं की जो भी मुझे चाहिए, हाँ। मैं तो आपको ड्रॉपर मानता हूँ, 11 12 तो मैं पढ़ाऊंगा ही, बट आई नो कि आप लोग क्लास 9 10th के भी कॉन्सेप्ट भूल चुके हो, विच इज वेरी ऑब्वियस अगर आप 2 साल नहीं पढ़े होगे तो। मैं यहाँ पे उन चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, एंड आई अगेन एश्योर यू, मैं एंटायर कोर्स में कभी ये नहीं बोलता मिलूंगा कि यार ये तो आपको आता ही होगा, ये तो आप जानते ही होगे। मैं हमेशा ये रेफरेंस दूंगा, मैंने ये बात बताई है भैया, मैंने ये बात यहाँ बताई है। तो पहली बात तो आप पीसीएम हो पीसीबी हो, जब मैं ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या हो, आप कुछ भी नहीं हुआ, सब लोग बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक तो हो गया माइंडसेट लेवल पर आप चेंज करो। दूसरी चीज यार देखो, एक चीज ये है ना कि मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत ज्यादा बटरिंग यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैथ्स पढ़ने के लिए ना एक मैथमेटिकल अप्रोच, एक एप्टीट्यूड होता है। जो बच्चा 11th 12th में मैथ थोड़ी थोड़ी पढ़ा होता है, उसको नेचुरली स्टार्टिंग में एक हेल्प मिलता है, जिसको देख के बहुत सारे पीसीबी के बच्चे होप्स छोड़ देते हैं कि यार ये कंपटीशन में हम इनसे कैसे फाइट करेंगे। बट विश्वास मानो, ये 2 चैप्टर के बाद, फंडामेंटल्स एंड क्वाड्रेटिक के बाद, सबको मैं एक ही पेज पे ले आऊंगा एंड यहां से हम शूट अप करेंगे। जो यहां तक टिका रह गया, एंड अगेन आई रिपीट इट, कि ये वाला जो पेपर था 2026 का 2025 का, अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी भी सही से तमीज से पूरी किया होता ना, और हमारे कोर्स को एंड तक फॉलो किया होता सिर्फ लेक्चर नोट्स के साथ ही, यू वुड हैव इजीली स्कोर्ड 10 क्वेश्चन एनी डे। तो इसीलिए पूरे कोर्स को फॉलो करना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अपना माइंडसेट इंप्रूव करना, और तीसरी और आखिरी चीज कि एक टाइम का वेट जरूर करना जहां सब कॉमन पेज पर आ जाएंगे, उसके बाद तो हम ऊपर जाने ही वाले हैं। राइट। देन भाई मैथमेटिक्स पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स की वजह से आपके 2 और सब्जेक्ट सुधर जाएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स। क्यों? क्योंकि जैसा अब कलित भैया आपको बताने वाले हैं, ग्राफिंग बहुत ज़रूरी है आईआईटी के पेपर्स को, नेक्स्ट के पेपर्स को क्वालिफाई करने के लिए, और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इस बात पे देंगे भैया। भैया बताओ कि फिजिक्स में कैसे इनकी दाल गलेगी? एग्जैक्टली तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स आपकी अच्छी तब होती है जब आपकी मैथमेटिक्स ऑलरेडी अच्छी है। और अगर मैं कोर्स स्ट्रक्चर की बात करूं तो जहां से मैंने स्टार्ट किया, विच इज बेसिक मैथमेटिक्स प्लस वेक्टर्स, तो मैथ्स वाला से पहले तो मैथ्स हम ही पढ़ना शुरू कर देंगे, और उसमें बहुत सारी बेसिक चीजें, ठीक है, वो भी उतना बेसिक नहीं, काफी एडवांस लेवल पे भी हम जाएंगे। सो वो बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू हम सारी मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेंगे जितनी हमें फिजिक्स में चाहिए, और वो मोस्ट मैथमेटिक्स आपकी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब हम चलेंगे तो जो क्लास 11th के सबसे स्टार्टिंग के बेसिक चैप्टर हैं जहां से बेस बनता है, वो हम करेंगे। फिर हम क्लास 12th के स्कोरिंग चैप्टर्स पे आएंगे जहां से आईआईटी और नेक्स्ट के सवाल आते हैं। और अगर आप इस कोर्स स्ट्रक्चर के एंड में देखेंगे तो एंड में हमारे वो चैप्टर्स हैं जहां से आईआईटी और नेक्स्ट में बहुत ही कम सवाल आते हैं, या फिर रेयर या फिर निल। और इस तरीके से इस कोर्स स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिजाइन किया गया है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका कोर्स बहुत ही ढंग से कंप्लीट हो, फिजिक्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, और साथ ही साथ जो भी आपके पास आईआईटी और नेक्स्ट में जहाँ से मैक्सिमम सिलेबस आता है, जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम पहले कंसिडर करें, और बाद में जो वो चैप्टर्स हैं जहां से इतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको हम बाद में लें। दूसरी बात, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होने वाली है। विजुअलाइजेशन, जैसे कि पार्थ सर ने बोला, मैं करवाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी आपको विजुअलाइजेशन होगी, फिजिक्स की एकदम फील आने वाली है। और अगर आपने पहले चैप्टर में ध्यान दे दिया, विच इज नॉट इन फैक्ट चैप्टर, वो सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स है, तो उसके थ्रू आपकी फिजिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। राइट। और फिजिक्स अगर अच्छी हो गई तो तुम्हारे अंदर आ गया है कॉन्फिडेंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, और अगर न्यूमेरिकल्स तुमने मास्टर कर लिए तो केमिस्ट्री की एक ब्रांच तुम्हें फ्री फंड में समझ में आने वाली है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक की चिंता तुम मेरे पे छोड़ दो, इनऑर्गेनिक में रखा ही गया है क्योंकि सारा सिलेबस तो हटा ही दिया है ना, थैंक्स टू द NEP। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए कह रहा हूँ कि चारों मेंटर्स की एडवाइसेस बहुत डिलीजेंटली जिसने कर ली फॉलो, भाई वो अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंच रहा है। इस बार भी लाइक आई सेड यू अर्लियर कि दोनों AIR1 एंड अलॉन्ग विद दैट IIT नेस्ट एनसेट का AIR1 भी सायास्ट्रा से था, और इसके अलावा पता नहीं कितने सारे सिलेक्शंस आने वाले हैं जो ये तो
सिलेक्शंस की बात रही सर, एक बात ये मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि हमारा पूरा जो कोर्स डिजाइन है अभी जो हमने प्लानर भी दिखाया वो हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी टुवर्ड्स आईआईटी है। Yes, yes. बट इसमें अपने को ये नहीं कंफ्यूज करना है कि हम सिर्फ आईआईटी की ही प्रिपरेशन करा रहे हैं, एग्जैक्टली बिकॉज हम किसी भी चैप्टर को यहाँ लेवल तक नहीं छोड़ रहे हैं, हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। Right. यही रीजन था कि हमारा AIR-1 जेई एडवांस में भी उसकी रैंक है 80th रैंक है उसकी। बाप रे। सो हमारे नेक्स्ट वाले की भी जी एडवांस में रैंक है। Right. सो हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं सर इस साल जिन्होंने नीट, जेई, आईआईटी, नेस्ट चारों एग्जाम क्वालिफाई करें along with CUET। दिस इज जस्ट बिकॉज कि हम हर चीज को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। गिवन दैट हम आईआईटी की मेजरली प्रिपरेशन करा रहे हैं तो हमारा फ्लो ऐसे रहता है। साइंस को साइंस मान के पढ़ोगे ना तो ऐसे ही होगा, और हम लोग साइंस को साइंस मान के ही पढ़ाते हैं। जैसे कि सौम्या सर ने पहले ही बोल दिया था, अब पीसीएम पीसीबी वाली बचकानी हरकतें छोड़ दो और जब सायास्ट्रा में आना तो खोपड़ी खोल के आना। अगर मेहनत नहीं कर सकते तो मत आना। अगर तुम वैसा कर सकते हो जैसा तुम्हारे टीचर्स कह रहे हैं तो हम तुम्हें तुम्हारे ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचा के आएंगे, छोड़ के भी आ जाएंगे। हाथ अगर पकड़ के छोड़ के आएंगे। बिल्कुल सही बात है, टिकट भी तुम्हारी हम करा देंगे और हम ही छोड़ के आएंगे तुम्हें, और बताओ तुम। ठीक है, और ये याद रखना कि ये पूरी की पूरी जो पीपीटी बनी हुई है पीछे से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको बस सायास्ट्रा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। फ्री मटेरियल सेक्शन में ये ट्रेंड एनालिसिस, लास्ट ईयर की कट ऑफ, उससे लास्ट ईयर की कट ऑफ, इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और जो आ चुकी हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द PYQs एज वेल, जिसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने क्वेश्चंस किस तरीके के आने वाले हैं और सायास्ट्रा का लेवल कहाँ है। अगर ऐसा लग रहा हो ना तुम्हें कि डाउट हो रहा हो हल्का सा, तो एक काम करना, IIT नेस्ट के पेपर देख लेना और फिर जाके हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं मास्टर जी। और ऐसा नहीं है कि ये एक साल हुआ है, Right. ये हर साल चीज होती है। बिल्कुल। जैसे मल्टीपल एग्जाम क्रैक करने वाली बात आई तो उसमें यार पिछले साल भी जो सयान मन्ना था हमारा, राइट हर एक एग्जाम उसने भी एस किया था भाई। राइट है ना? राइट और ये एक साल की बात नहीं है, ये भाई अगर तुम साइंस को साइंस मान के पढ़ोगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान के पढ़ोगे, तमीज से कॉम्प्रिहेंसिवली जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ोगे, होमवर्क करोगे, तो डजंट मैटर आप कौन से एग्जाम में अपियर कर रहे हो, यू विल ऑलवेज एक्सीड, यू विल ऑलवेज क्रैक दैट एग्जाम। राइट। वही। तो अब याद रखना ये बात कि अगर तुम रमन बैच में आते हो और मेहनत करते हो तो ये ड्रॉप ईयर तुम्हारा पूरा का पूरा एक तरीके से सही साबित होगा तुम्हारे लिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 11 तारीख को हमारा ओरिएंटेशन होने वाला है रमन बैच का, जिसमें यही हम 4 मेंटर्स तुमसे डिटेल में यूट्यूब लाइव पे बात करेंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, तुम कौन से कॉलेज जाना चाहते हो, और तुम्हें वहां पर पहुंचा के आएंगे 1 साल बाद। तुम नोट करके लिख लेना, बरशते बस वो बात मान लेना जो हम लोग पूरे साल बोलते हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखना। और दूसरा एक सरप्राइज भी था जिसके बारे में मैंने इन्हें अभी बताया नहीं है, शुरुआत से बोल रखा था। तो सरप्राइज ये है बच्चों की सायास्ट्रा के साथ टाई अप करके ISC बेंगलोर कंडक्ट करवा रहा है YSC यानी कि यंग साइंटिस्ट चैलेंज क्विज, जिसमें 9 से लेकर 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें है इंटरेस्ट साइंस में। और अगर तुम्हारी टॉप रैंक आती है तो तुम्हें 1 लाख तक का प्राइज मिल सकता है और तुम्हें वहां पर जाने का मौका मिलेगा, वहां के प्रोफेसर से फेलिसिटेट होने का मौका मिलेगा। सोचो, तुमने जस्ट अभी अपनी 9th क्लास पास की है, तुमने अपनी 10th क्लास पास की है, 12th पास की है, और तुम ISC बेंगलोर के प्रोफेसर के साथ फोटो खिंचवा के अपने घर में टांग दोगे ना, तो आस पड़ोस वाले जलेंगे कि ये कैसे हो सकता है। इस बार शर्मा जी का लड़का नहीं, इस बार तुम्हारी बारी है। ठीक है, तो इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके फॉर्म को फिल कर देना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय द वे ये होगा तो ऑनलाइन ही, आप इसे आराम से दे सकते हैं ऑनलाइन मोड में, CBT मोड में ही होने वाला है। और इसके रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद जो भी टॉपर स्टूडेंट्स होंगे उनको ISC बेंगलोर जाकर के, लाइक आई सेड, वहां पर पूरा कैंपस टूर दिया जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारे और भी सरप्राइजेस हैं जो बच्चे जीतेंगे इस क्विज को, उनके लिए, जो आपको टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद ऑल द चैनल्स ऑफ सायास्ट्रा, जिसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और रमन के बारे में जितनी बातें बताई, साल की स्ट्रैटेजी के बारे में जितनी बातें बताई, आई होप कि वो इनके लिए हेल्पफुल रहेंगी। कुछ पढ़ लोगे तो कुछ कर लोगे, है ना, थोड़ा सा पढ़ना तो जरूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।